आज़ादी के लिए जो आवाज़ उठाया और हिंदुस्तान में उलमाए किराम का जो किरदार रहा, इसी किरदार से मुताल्लिक हजरत मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, जो 1892 में जिनकी पैदाइश हुई, फिर उसके बाद जो जंग आज़ादी में हजरत मौलाना पीर जुल्फ़कार साहब और हिंदुस्तान के भी एक बहुत बड़े राइटर मौलाना फुज़ैल साहब ने लिखा है कि शायद मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी नव्वरल्लाहु मरकदहू के जद्दोजहद और उनकी खिदमत और कौम को बेदार करने का वो जो जज्बा था, हुर्रियत का जो सीने में एक चिंगारी थी, हिंदुस्तान के मुसलमानों को नहीं बल्कि हिंदुस्तान को बचाने की जो मुहिम थी, और किस तरह उन्होंने हिंदू मुस्लिम भाईचारगी और पूरी दुनिया में एक अमन का पैगाम दिया, पूरी दुनिया में शांति और भाईचारगी की तालीम दी, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए हजरत मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद ने उनकी परवरिश की। और मेरे दोस्तों, आप सबको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हाल ही में मेरा ख्याल है 10 सितंबर की तारीख हम लोगों के लिए बदकिस्मती थी कि हम लोग शिरकत नहीं कर पाए, क्योंकि बिहार से ताल्लुक रखते थे, बहुत दूर का ये सफर था, लेकिन हम लोगों ने जगह जगह ताज़ियती प्रोग्राम किए। मैं सिर्फ आपको ये बताता चलो, ये घराना वो घराना है जिसने हिंदुस्तान के लिए खून बहाया है, ये घराना वो घराना है जिसने आज़ादी का लफ्ज, आज़ादी का तारुफ कराया है, जिसने इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए तिरंगे को बचाने की खातिर अपनी गर्दनें कटाई हैं। उलमाए किराम को और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को दावत दी कि हिंदुस्तान को बचाना हो तो हम सबको सीसा पिलाएंगी, दीवार बनना पड़ेगा, हम सबको एक होकर, एक साथ होकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना पड़ेगा। उसी खानदान का एक शहसवार, उसी खानदान का शहसवार जिसके बारे में किसी शायर ने कहा था, कलंदर संग मरमर के दुकानों में नहीं मिलता, कलंदर संग मरमर के दुकानों में नहीं मिलता, मैं असली घी हूँ बनिए की दुकानों में नहीं मिलता, मैं असली घी हूँ बनिए की दुकानों में नहीं मिलता। आगे किसी ने कहा कि दस्त में शमशीर और पेटों पे पत्थर चाहिए, फिर मुझे वो बदरो खंदक जैसा मंदिर चाहिए, और मुझ पे मत एहसान कर ठीक अपने पास रख। ये मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी का जो तेवर था, हुकूमत वक्त से जो आंखों में आंखें डालकर बात करने का जो हुनर था, वो हुनर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि दस्त में शमशीर और पेटों पे पत्थर चाहिए, फिर मुझे वो बदरो खंदक जैसा मंदिर चाहिए, मुझ पे मत एहसान कर ठीक अपने पास रख, मुझको अपना हक बजोरे दे दो खंजर चाहिए, मुझ पे मत एहसान कर ठीक अपने पास रख, मुझको अपना हक बजोरे दे दो खंजर चाहिए। और ये अमीर शहर तो महलों में जाके घुस गया, हुक्मरानी के लिए कोई कलंदर चाहिए, ये अमीर शहर तो महलों में जाके घुस गया, हुक्मरानी के लिए कोई कलंदर चाहिए। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने वो कलंदर हजरत मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी नव्वरल्लाहु मरकदहू के साहबजादे की शक्ल, यानी हजरत मौलाना उस्मान साहब दामद बरकतहुमुल आलिया की शक्ल में हम सबको दिया। हम सबका बहुत बड़ा सरमाया है इस लुधियाना, बल्कि मैं कहता हूँ हिंदुस्तान की आन बान शान की शक्ल में मैं इन 3 मिसरों से हजरत का इस्तेमाल कराता हूँ, क्योंकि वक्त जिल्लत दामनगीर है। अभी दूर से उलमाए किराम जो तशरीफ लाए हैं, हज़रत मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी दामद बरकतहुमुल आलिया, इसी तरह हज़रत मौलाना मुफ्ती असलम नदवी चतुर्वेदी साहब वो भी तशरीफ रखते हैं। मैं हजरत का इस्तेमाल इन मिसरों से करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके खानदान का यही सिलसिला रहा है कि दयारे गैर का कोई भी हंगामा नहीं लिखा, दयारे गैर का कोई भी हंगामा नहीं लिखा, सफर काफी किए लेकिन सफरनामा नहीं लिखा। और मेरे अजदाद कायल ही नहीं थे खुद परस्ती के, मेरे अजदाद कायल ही नहीं थे खुद परस्ती के, कि आलिम हो के भी खुद को अल्लामा नहीं लिखा, कि आलिम हो के भी खुद को अल्लामा नहीं लिखा। और यकीन रखता हूं मैं अपने हुनर पर, इसलिए शायद हमेशा नाम ही लिखा, नसबनामा नहीं लिखा, हमेशा नाम ही लिखा, नसबनामा नहीं लिखा। आइए इस्तकबाल है, मैं अदब के साथ हजरत वाला से गुजारिश करता हूं तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार हम सामाईन के लिए इस वक्त मुल्क हिंद के जो नाजुक हालात हैं, क्योंकि आप भी वालिद माजिद के नक्श कदम पर चलते हुए लोगों को बहुत अच्छी नसीहत करते हैं। अभी हजरत मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब दामद बरकतहुमुल आलिया की रिहाई पर जो आपका तबसरा हुआ, कुछ लोगों ने कड़ा तबसरा किया, लेकिन मैं सच्ची बात बताता हूं, जिनके पास फिक्र है, जिनके पास आला ज़र्फ है, जो तन नजरी से हटकर कुशादा ज़र्फी का एतराफ करते हुए मौलाना
का जो तबसरा था कि जो हिंदुस्तान के उलमा है, जो हिंदुस्तान के दानिशवरान है, कायदीन है, उनको आगे आना चाहिए और मौलाना करीमुद्दीन सिद्दीकी साहब की रिहाई के लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, आवाज बुलंद करनी चाहिए। बहरहाल आप में वो जज्बा है, आप में वो जुर्रत है, चूंकि आप उस शेर घराने के खानवादे हैं। मैं हजरत वाला से अदब के साथ गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से हम सामाइन को मुस्तफीज फरमाएं। माइक पर हजरत मौलाना उस्मान साहब लुधियानवी दामन बरकतहुल आलिया शेर पंजाब। नारे तकबीर, नारे तकबीर, खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत, इस्लाम, इस्लाम, नारे तकबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। तमाम जरा दूसरी पर नहीं मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। कि सल्लल्लाहु 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 मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर इसमें हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। ये रबीउल अव्वल का महीना है और इसी महीने की 12 तारीख को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई है और फिर 63 साल के बाद इसी महीने की 12 तारीख को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। और बड़ी अफसोस की बात तो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के 14.5 साल के बाद आज का जो आशिक बना है, वो जो विलादत मनाते हैं वो भी दूसरों को काफिर कहते हैं और वो जो अफसोस मनाते हैं वो भी दूसरों को बिदअती कहते हैं और रसूलुल्लाह की बात करने के लिए कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर कोई दूसरों को गाली दे रहा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर कोई गाली देने वालों को बिदअती बता रहा है और कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं कि रसूल करीम चाहते क्या है, रसूल करीम की मंशा क्या है, रसूल करीम का मकसद क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ क्यों लाए। मकसद नबूवत को नाउज़ बिल्लाह पसे पुष्प डाल दिया गया और खाने पीने की दुकानें खोल दी गई। यही वजह है कि इश्क हकीकी इश्क मिजाजी में बदल गया है। अब किसी को इश्क नहीं है, सिर्फ दिखावे की बातें, इसके अलावा कुछ नहीं। पंजाबी किसी ने क्या है कि जिनादा इश्क सादिक है वो कद फरियाद कर दे हम। जिनादा इश्क सादिक है वो कद फरियाद कर दे हम। लबात मोहरे खामोशी है दिलाज याद कर दे हम। बैतुल्लाह के बाहर एक दरख्त है और उस दरख्त के साथ सैयदना आमिर यासिर बिन अम्मार को
सब बांधा हुआ है। अबू जहल मार रहा है, उतबा मार रहा है, वलीद मार रहा है, अबू लहब के बेटे अम्मार बिन यासिर को मार रहे हैं। और इतनी देर में वहां से उमैया गुजरा। कौन उमैया? जो सैयदना बिलाल का मालिक है, बिलाल जिनके गुलाम है। जब बड़े बड़े कुफार ने देखा कि उमैया के साथ बिलाल भी है, अब कुफार नहीं जानते कि बिलाल मुसलमान है, कुफार को पता नहीं कि बिलाल ने कलमा पढ़ा है। अम्मार बिन यासिर जो दरख्त से बंधा हुआ है उसको पता है कि बिलाल मुसलमान है। उतबा ने कहा उमैया से कि अपने गुलाम को कहो अम्मार को मारे ताकि ये कलमा छोड़ दे। सारों ने, अबू जहल ने अपील की उमैया से कि आप कहें कि ये बिलाल उमैया अम्मार बिन यासिर को मारे। अब मैं जो किस्से आपको सुनाऊंगा, आपने अभी तक फतवे सुने होंगे। क्या सुने होंगे? फतवे कि फला काफिर है, फला मुसलमान है, फला की नमाज होती है, फला की नहीं होती, फला का निकाह टूट गया है, फला का बंद गया है, फला की मस्जिद में इमामत मकरूह है, फला की का जायज़ है। फतवे सुने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा नहीं है। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन की जिंदगियों को नहीं पढ़ा, फतवे ही सुनते रहे। अब फतवों के सुनते सुनाते इस हालत पर पहुंच गए हैं कि वक्त के हुक्मरान एक रोज नया फतवा हमारे लिए मुरतब कर देते हैं कि आपको ऐसे नहीं, अब ऐसे करना होगा। अम्मार बिन यासिर कहते हैं जब बिलाल मुझे मारने के लिए आगे बढ़े तो मेरे दिल ने कहा कि बिलाल मारेगा नहीं। और फरमाते हैं मैंने सोचा कि अगर बिलाल ने मुझको नहीं मारा तो इसकी पोल खुल जाएगी, ये गैर मुस्लिम इसको मारेंगे। फरमाते जब बिलाल मेरे करीब आए मैंने सरगोशी में कहा कि बिलाल मेरे भाई, अबू जहल को नहीं पता कि तुम मुसलमान हो, उतबा और वलीद को नहीं पता, खुदा के लिए तुम मुझे एक दो दुर्रे मारो। बिलाल ने उनकी बात सुनी, जमीन पे झुके, दुर्रा उठाया। अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं मेरा अब भी यकीन था कि बिलाल मुझे मारेगा नहीं, लेकिन बिलाल ने दुर्रा उठाया और दुर्रा तेज तेज घुमाने लगे। सुनो 2021 के मुसलमानों, 1450 साल पहले जब तुम जिन किताबों में फतवे तलाश करते हो उनमें इश्क व वफा की दास्तानें कलमबंद सहाबा ने की हैं, बिलाल ने दुर्रा उठाया और दुर्रा तेज तेज घुमाने लगे और फिर वो दुर्रा अबू जहल के मुंह पर मारा और फरमाया तू क्या समझता है कि यासिर अकेला है? मैं बिलाल अपने भाई के साथ हूं और कहता हूं कि रसूलुल्लाह के अलावा कोई खातिमुन नबिय्यीन नहीं है। आजकल का कोई मौलवी होता, आजकल का कोई लीडर होता, आजकल का कोई डुप्लीकेट मुसलमान होता, जरा सी ताकत देखता तो पलट जाता, मसलहत के नाम पर इस्लाम को बदल देता। ये बिलाल है, अपनी खाल उधड़वा ली, लेकिन दुनिया के सामने अपने भाई के खिलाफ दुर्रा नहीं उठाया जबकि ऐलान किया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम। अब बिलाल फरमाते हैं कि एक दिन मैं घर पहुंचा, माँ बड़ी गरीब है, खुद भी गरीब है। फरमाते घर पहुंचा तो अम्मा ने कहा बिलाल मेरा दिल चाहता है हम मक्का छोड़ दें, कहीं और चलें। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने अपनी माँ को पूछा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है ना, बात को समझते हैं। अपनी माँ को पूछा अम्मा जी आप सच सच तो बताओ, ये मक्का छोड़ने की बात तुम्हें समझाई किसने है? माँ ने बड़ी हिम्मत से कहा कि बिलाल आज तो अबू जहल हमारे घर पे आया था, आज उमैया आया था, आज वलीद आया था, उन्होंने आके मिन्नत की है, उन्होंने गुजारिश की है मुझसे कि तुम अपने बेटे बिलाल को लेके मक्का छोड़ दो, ताकि ये हमारे खुदाओं को मानता नहीं है, ये रसूलुल्लाह के नारे लगाता है। सैयदना बिलाल ने दोनों हाथों से अपनी माँ को पकड़ा और फरमाया अम्मा जी आज हम कामयाब हो गए। फरमाया बेटा कैसे? फरमाया दुश्मन ने हमारी ताकत को तस्लीम
तस्लीम कर लिया है, हमारी ताकत को तस्लीम कर लिया। दुश्मन ने मान लिया कि बिलाल का जो कलमा है ये ताकतवर है, इसको चुप करवाने की ज़रूरत है। हैरत की बात है, आज बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की होनी चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू की होनी चाहिए, लेकिन ये क्या बात है कि 12 रबीउल अव्वल को इख्तलाफ की बात होती है। अगर आप तारीख उठाएंगे, इमाम अबू हनीफा से लेके शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस तक, ये बरेलवी देवबंदी तो अभी कल की बात है, कल की बात है, ये पैदा हुए हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी से इमाम अबू हनीफा तक जो 1000 साल तक का अरसा है, उसमें जितने अइम्मा गुजरे, जितने मुहद्दिसीन गुजरे, जितने बड़े वली गुजरे, जितने तमाम लोग गुजरे, कभी किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को लेकर नऊज़ुबिल्लाह बहस नहीं की है। ये हम जैसों के हिस्से में बदबख्ती आ गई कि नऊज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह का नाम लेके मुसलमानों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। याद रखो, जो बंदा रसूलुल्लाह का नाम लेके उम्मत में नऊज़ुबिल्लाह तफरका डालना चाहता है, वो दुनिया में भी कुफर की जूतियां खाएगा और कल क़यामत के दिन भी अल्लाह और उसके रसूल का मुजरिम कहलाएगा, वो बख्शा नहीं जा सकता है। हज़रात सहाबा इकराम ने इश्क़ो वफ़ा की दास्तानें मुरत्तब की। ये महीना इश्क़ो वफ़ा का महीना है। हम मान लें कि चलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई है, जश्न मिलादत मना लीजिए, तो ये कौन लोग मनाएंगे? जिन्होंने रसूलुल्लाह से इश्क किया होगा, जिनका चेहरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक है, जिनका कारोबार रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक है, जिनका किरदार रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक है, जो चलते रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक हैं, जिनके काम में बेईमानियां नहीं है, जो लोगों से ठगियां नहीं मारते, जो लोगों की बुराइयां नहीं करते, जो माँ बहनों की बेइज्जतियां नहीं करते, आओ फिर वो आके कह सकते हैं कि हम भी जश्न मनाने के हकदार हैं। ये क्या बात हुई कि जिनके हलक से शराब नीचे उतरती हो और वो भी नौज़ुबिल्लाह कहने लगे कि हम आशिक रसूल हैं। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुजरिम हैं जो कल क़यामत के दिन बख्शे नहीं जाए। इसको वफ़ा की दास्तान अगर हम देखते हैं, एक सहाबी हैं हज़रत कैस बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया कि सहाबा अपनी आवाज़ें रसूलुल्लाह की आवाज़ से पस्त रखो, ऊंची नहीं होनी चाहिए। अब ज़ैद को सुनता ऊंची है, अब जिसको ऊंचा सुनता वो बोलता भी ज़ोर से। जिस दिन ये आयत नाजिल हुई, अपने घर में चले गए, दरवाज़ा बंद कर लिया, 3-4 दिन रोते रहे। रसूलुल्लाह ने पूछा ज़ैद नज़र नहीं आते? फरमाया रसूलुल्लाह बड़े परेशान हैं, उनको ऐसा लगता है कि आयत मेरे लिए नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वापस बुलाया और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा ज़ैद तुम्हारे लिए नहीं है। बड़ी दिल को तसल्ली हुई। फरमाया क्योंकि तुम्हें ऊंचा सुनता है, हम तो तुम्हारा एहतराम करने का लोगों को हुक्म देते हैं। हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन ने एक एक कदम के ऊपर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करके दिखाई। मुसलमानों आओ, एक सहाबी का किस्सा तुम्हें मुख्तसर सुनाता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह जुज़मी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, उनको रसूलुल्लाह से बड़ा इश्क है। रसूलुल्लाह मक्का छोड़ के मदीना चले गए, रोज़ कोशिश करते हैं कि मैं भी मदीना चले जाऊँ। बाप का इंतकाल हो गया, चचा इनका कफील है और चचा जुल्म करता है, मारता है, कहता मदीने नहीं जाने दूंगा। अचानक एक दिन इजाजत मिल गई। माँ ने कहा जाओ, चले जाओ। चचा के पास इजाजत लेने गए, जाऊं? चचा कहने लगा चला तो जा, लेकिन जो मेरा माल तूने खर्च किया है सारा लौटा के जा। सारे घर के बिस्तर, सारा सामान, हर चीज़ दे। जब सब कुछ दे दिया तो जालिम चचा ने कहा कि ये जो कपड़े पहन रखे हैं ना, अब्दुल्ला से कहा ये जो कपड़े पहन रखे हैं ये भी मेरे हैं, उतारो इनको। जालिम ने हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कपड़े भी उतार लिए, सारे कपड़े उतरवा लिए। उसी हालत में
अपनी माँ के दरवाजे पर पहुँचे, दरवाज़ा खटखटाया और कहा, अम्मा जी, जिस हालत में पैदा हुआ था बिना कपड़ों के, चचा ने उसी हालत में पहुंचा दिया, कोई कपड़ा दे दो ताकि पहन के मदीने चला जाऊं। अभी जब इतना ही अर्ज किया तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सहाबी को दुरूद पढ़ लीजिए। तमाम हज़रात दुरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बैठ जाएं, जो हज़रात खड़े हुए हैं अपनी अपनी जगह बैठ जाइए इंशाअल्लाह। तो है अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को माँ ने 2 जोड़े कपड़े दिए औरतों वाले, घर में और कोई सामान नहीं। अब वो ख़वातीन के कपड़े पहन के कई दिन का पैदल सफ़र करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे। अब अंदाज़ा लगाइए, वक्त वो है कि सुलह हुदैबिया यानी मुसलमानों में और मुशरिकीन मक्का में एक समझौता हुआ, और उस समझौते की एक शक ये है, उस समझौते की एक गुफ्तगू ये है कि उसमें ये बात लिखी कि अगर कोई मुसलमान मक्के से भाग के आ जाएगा मदीने और पीछे ही मक्के के सिपाही आ जाए तो उसको आपको वापस करना होगा। अब्दुल्ला के बारे में लिखा है, जिस वक्त मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो पीछे ही 2 सिपाही आ गए मुशरिकीन के। उन्होंने आके पकड़ लिया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ये तो दुश्मन है हमारा, भाग के आया, वापस करें आप इसको। अब अंदाज़ा लगाओ, आज की अगर जलसे में भी किसी को जगह मुनासिब ना मिले, कमेटी वालों से नाराज़ हो जाता है ना। इन सहाबी रसूल को जब रसूलुल्लाह ने कहा कि हमारा समझौता हुआ, तुम्हें जाना पड़ेगा इनके साथ वापस, जब वो सिपाही मदीने से बाहर लेके पहुँचे तो इनको चिढ़ा रहे हैं कि देखो तुम्हारे नबी ने तुम्हें बचाया नहीं, नौज़ुबिल्लाह, हमारे साथ वापस कर दिया। फरमाया, चुप कर जाओ बदबख्तो, मेरा तो ईमान रसूलुल्लाह पे और बढ़ गया। वो जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। अगर उन्होंने दुश्मन से वादा किया कि मैं भाग के आने वालों को लौटा दूंगा तो वो अपने वादे के ऊपर कामिल यकीन रखते हैं। मुझे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और यकीन बढ़ गया है। हमें ऐसे कितने लोग हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादे की पासदारी करते हैं। हमारे पास ऐसा कौन सा दीन मौजूद है? हमारे पास अब दिखावा रह गया है और कुछ नहीं बचा। लोग कहते हैं कि मुल्क का हुक्मरान खराब है, मैं कहता हूं खराब नहीं है, हमारे अमाल खराब हैं। हमने इत्तेहाद और इत्तफाक की दौलत को छोड़ दिया, हमारे दानिश्वरों ने इस्लाम के तर्ज अमल को छोड़ दिया, हमारे बड़ों ने इस्लाम को छोड़ के मसलियत पसंदी को अपना शेवा बना लिया। अब जो रास्ता दाएं बाएं तलाश करते हो उनको दुनिया में भी मार खानी होगी, आखिरत में भी मार खानी। मेहमान बहुत हैं आज हमारे पास, लेकिन एक बात आपको बताता चलूं, आजकल हमारे कुछ दानिश्वरों को ये मुगालता है कि हम तालीम के लिहाज से पीछे हैं, इसलिए हमारी इज्जत नहीं है। तालीम इज्जत दिलवा सकती है। अच्छा, अगर तालीम इज्जत दिलवा सकती है तो ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ये नौकर क्यों बने हैं भाई? अगर तालीम नहीं सिर्फ इज्जत दिलवानी है तो जो बड़े बड़े मंत्री बिना तालीम के बनते हैं, बड़े बड़े अफसर उनके आगे हाथ जोड़ के क्यों खड़े होते हैं भाई? ये टाटा बिरला जो है ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ तो नहीं है, उसकी कंपनी में कितने MBA, कितने बड़े बड़े MD मुलाजिम लगे हुए हैं, क्या तालीम उनको इज्जत नहीं दिलवा सकती? हमारे दानिश्वर ने हमें कहा कि तालीम इज्जत दिलवाएगी, इसलिए हमें झूठ बोला, हमसे दगा किया है, बेईमानी की है इसने।
अगर तालीम ही सिर्फ इज्जत दिलवा देती तो ये अफगानिस्तान के जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, अमेरिका इनको छोड़ के चला जाता। फिर इनके बाद नहले पे दहला होता है ना, दूसरे आ गए, वो कहने लगे नमाज तुम्हें इज्जत दिलवाएगी, रोजा रखो इज्जत मिलेगी। अगर अमाल इज्जत दिलवा सकते हैं तो मुसलमानों से बड़ा वली कौन है आज के दौर में दुनिया में? मुसलमानों से ज्यादा पीर किसके पास है? मुसलमानों के से ज्यादा बहुत तकवे वाले लोग हैं किसके पास? बताओ, हैं किसी के पास? पता लगा कि तालीम भी इज्जत नहीं दिलवा रही, तकवा भी इज्जत नहीं दिलवा रहा। फिर कईयों ने हमें बेईमानी से कहा कि हम माशी तौर पे कमजोर हैं, फाइनेंशियली पोजीशन ठीक नहीं है, इसलिए हमारे पास इज्जत नहीं। अच्छा, तो कितने अरबोपति लोग बैठे हैं मुसलमानों में भाई? हैं अरबपति के नहीं है? उनकी इज्जत क्यों नहीं हो रही? इन अरबपतियों को बड़ी सी वजारतें क्यों नहीं दी गई? अच्छा, कई कहने लगे कि अगर हम ज्यादा खूबसूरत होते, लहीम शहीम कौम होते, तब इज्जत मिल जाती। अरे भोले मुसलमानों, ये सारे के सारे पेट पालने वाले हैं। तालीम तहजीब सिखा सकती है, इज्जत नहीं दिलवा सकती। आमाल अंदरूनी हालत को ठीक कर सकते हैं, इज्जत नहीं दिलवा सकते। दौलत रहने के तर्जे तामीर को तब्दील कर सकती है, आप 5 स्टार तरीके से रह सकते हैं, इज्जत नहीं दिलवा सकते। आपका हुस्न, आपकी सफ़ेद चमड़ी, आपकी खूबसूरती किसी के दिल को बहला सकती है, इज्जत वो इज्जत नहीं दिलवा सकती। देखो इज्जत कहाँ चली गई मौलाना? हम तो इज्जत चाहते हैं। कुरान पाक ने कहा, रसूलुल्लाह ने कहा कि मैं दुनिया को इज्जत बांटने आया हूं। वो इज्जत कहाँ है? कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, फरमाया अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, लेकिन आपस में लड़ो नहीं, आपस में लड़ो नहीं। इस्लाम में इज्जतों की बात की गई है। आज किसी को जरा सी तकलीफ पहुंचती है, रोने लगते हैं। मदीने तब पहुंचे जब 14 साल मक्का मुकर्रमा में जुल्म बर्दाश्त किया, तशद्दुद को बर्दाश्त किया, कुफर के साथ मुकाबला किया, शहादतें दी हैं, कुर्बानियां दी हैं। मक्के से 14 साल जुल्म का मुकाबला करने के बाद मदीने की रियासत कायम हुई है। हम तो बिस्तर से उतरते ही कहते बस मदीना मुनव्वरा की रियासत मिल जानी चाहिए। अब आप कहोगे भाई इज्जत कहाँ से मिलेगी? पता लगा कि IAS IPS बन जाओगे, फिर भी मंत्री जी का कहना नहीं मानोगे तो ट्रांसफर हो जाएगी। इज्जत कहाँ है? फरमाया इज्जत तो अल्लाह की रस्सी को इत्तेफाक से मजबूती से थामने की। मैं अगर आपको कहूँ कि मैं एक कॉलेज बनाना चाहता हूँ, ये मौलाना साहब मदरसा बना रहे हैं, कितने दिन में बनाएंगे भाई? इनको जिंदगी लग जाएगी चंदा मांगते मांगते। कितनी जिंदगी? लेकिन बनेगा नहीं सही तरह। बनता कैसे? ये इकट्ठे होते, ये अपने 150 MLA जिताते,
ये अपने 40-50 MP बनाते, जो जीत के जाते उनके हाथ में वजारत का कलमदान होता। जब उनके हाथ में वजारत का कलमदान आएगा, उनकी कौम को इज्जत मिलेगी। जब वो हुकूमत के तख्त पे बैठेंगे, तब उनकी कौम के पढ़े लिखों की इज्जत होगी। जब वो हुकूमत में इक़्तिदार में हिस्सेदार बनेंगे, तब उनकी कौम के उलमा का एहतराम होगा। जब वो हुकूमत में तख्त के हिस्सेदार होंगे, तब उनकी कौम के माशी हालात सुधरेंगे। जब तक वो इक़्तिदार में हिस्सेदार नहीं बनते, जब तक वो आपस में इत्तेफाक नहीं करते, जब तक वो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का फायदा उठा के विधानसभा में, पार्लियामेंट में अपने लोगों को नहीं पहुंचाते, इज्जत इनको मिल नहीं सकती। इज्जत कहां मिलेगी? ताकत के साथ। किसके साथ जी? इज्जत किसके साथ? कहते हैं नमाज के लिए वजू जरूरी है, रसूलुल्लाह ने सिखाया इखलाक के लिए ताकत जरूरी है। कहते हैं नमाज के लिए किबले की तरफ मुंह होना जरूरी है, रसूलुल्लाह ने सिखाया दीन की तबलीग के लिए जुर्रत जरूरी है। अगर आप इक़्तिदार में होंगे, आपके पास पावर होगी, तब आपका एहतराम होगा। अगर आप इक़्तिदार में नहीं होंगे तो कोई भी आपका एहतराम करेगा नहीं करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शमशीर इसलिए पकड़ाई, फरमाया कुरान में वइदुलहुम मास्ततातुम मिन कुव्वा, फरमाया तैयारी रखो सामाने जंग की। किस लिए? किसी को मारना है क्या? नहीं। किसी को धमकाना है? नहीं। फरमाया किसी का नुकसान पहुंचाना है? नहीं। फरमाया इसलिए तुम ताकतवर रहो ताकि दूसरे लोग तुम्हें नुकसान ना पहुंचा सके। लोग बैठ के इस्लाम के फलसफे को बदल रहे हैं। आज का बड़ा सरकारी मुल्ला इस्लाम के फलसफे को बदल रहा है। मैं अक्सर लोगों को पूछता हूँ, मेरे बाप के जनाजे में लाखों लोग आए, मैंने बहुतों को जो ताज़ियत के लिए रोज आते हैं, मैं पूछता हूँ ये तो बताओ ये नमाज क्यों पढ़ते हैं हम? ये समझाओ तो सही कि ये 5 नमाजें क्यों हो रही हैं मस्जिद में। मैं तो इन मौलवियों से बहुत दफ़ा पूछा, मुझे तो बार बार कहते हैं उस्मान भाई तहज्जुद की नमाज सबसे अच्छी है। मैंने कहा तहज्जुद के तो लिए इमाम नहीं चाहिए, तहज्जुद के लिए तो मस्जिद नहीं चाहिए, तहज्जुद के लिए तो आज़ान नहीं चाहिए, फिर ये 5 नमाज़ों के लिए हम इतना एहतमाम क्यों करते हैं? तो ये जवाब कौन देंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देंगे। 5 नमाजें मस्जिद में किस लिए? इबादत के लिए? बिल्कुल नहीं। अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये बात नहीं है। कुरान ने कहा कि तुम में उनमें फ़र्क नमाज है। रसूलुल्लाह ने कहा नमाज इसलिए पढ़ा रहे मस्जिद में ताकि आज़ान के बाद तुम मस्जिद में आओ। क्यों मस्जिद में आए? फरमाया ताकि कंधे से कंधा जोड़ के नमाज पढ़ो। कंधे से कंधा क्यों जोड़ लें? ताकि तुम्हारे दिल मिल जाए। दिल मिलने से क्या होगा? फरमाया एक ताकतवर माशरा जन्म लेगा। अब जिन मस्जिदों में नमाजियों को एक दूसरे से मतलब ना हो, जिन मस्जिदों में नमाजी एक दूसरे का दुख दर्द ना बांटते हों, जिन मस्जिदों में बेवाओं की खबरगिरी की गुफ्तगू ना होती हो, जिन मस्जिदों में यतीमों की पुरसाने हाल का इंतज़ाम ना होता हो, जिन मस्जिदों में मजलूम की आवाज़ पर लब्बैक ना कही जाती हो, फिर इसका मतलब मस्जिद के हुक्म से बाहर निकल गई ना। मस्जिद के हुक्म से बाहर चली गई। रसूलुल्लाह की मस्जिद में तो सब कुछ है। रसूलुल्लाह की मस्जिद में यतीमों के लिए खाना है, रसूलुल्लाह की मस्जिद में मजलूमों के लिए मदद है, रसूलुल्लाह की मस्जिद में मुसाफिरों के लिए सवारियां हैं, रसूलुल्लाह की मस्जिद में दुखी दिलों के लिए राहत का सामान है। हमारी मस्जिद के अंदर क्या है भाई? हमारी मस्जिद में आपस में इख्तलाफ है, हमारी मस्जिद में एक दूसरे की टांगें खींचने का इंतज़ाम है,
हमारी मस्जिद में एक दूसरे के खिलाफ फतवे हैं, हमारी मस्जिद में इस्तिंजा खानों के ऊपर ताले लगे हुए हैं, हमारी मस्जिद में इमामों के खिलाफ कमेटियां हैं, हमारी मस्जिद में क्या है? जिन जगह से इज्जत पानी थी, जहाँ से इत्तफाक की दौलत मिलनी थी, जहाँ से आपस का जोड़ पैदा होना था, वहीं तोड़ पैदा हो गया। इसका मतलब अकेला रॉन्ग नंबर उनका नहीं मिला हुआ, हमारा भी रॉन्ग नंबर मिला हुआ है। हम भी गलत रास्ते पे हैं कहीं ना कहीं। अल्लाह की मदद क्यों बंद हो गई है? क्या वजह है कि अल्लाह की नुसरत हम तक नहीं पहुंच रही? जिनको लोग जाहिल कहते हैं, जिनको कहते हैं उजड़ हैं, उनको अमेरिका कहता है कि तुम तो देशभक्त बन गए हो, हम पूरा देश तुम्हारे हवाले करने के लिए तैयार हैं। और जो जुब्बे कुब्बे वाले मौलवी हैं, मैं तो अक्सर कहा करता हूँ, कई बड़े मौलाना मुझसे नाराज हो गए। मैं कहा जो बड़े बड़े मौलवी रखे जुब्बे कुब्बों वाले, ये सिर्फ जलसों के लिए रखे हुए हैं? ये हाथ चूम के बस 500 रुपये का मुसाफा के लिए हैं? जब तुम्हें तकलीफ पहुंचे ये ना आए, जब आपको दुख दर्द हो ये पूछे नहीं। अगर सिर्फ रिश्ता जलसे से सामीन तक का है फिर तो कोई बात नहीं। अगर रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है तो हर लम्हा हमें एक दूसरे का साथ देना होगा, हर लम्हा एक दूसरे का साथ देना। अपने वतीरे को बदलेंगे जी इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह के मुताबिक वतीरा करें। पता क्या कर रहे हैं हम? ये जो मोबाइल है ना हमारे पास, ज़्यादा लोगों ने सैमसंग का मोबाइल रखा है। अब ये दुकान पे जाते हैं, आप लोग नहीं, जो बड़े बड़े मौलवी हैं, चाहे वो बरेलवियों के हों, देवबंदियों के हों, अहले हदीसों के हों, जमात इस्लामी के हों, अपना महंगा मोबाइल लेके दुकान पे जाते हैं और दुकानदार को बोलते हैं ज़बरदस्ती इसमें एप्पल का सॉफ्टवेयर डालो। कौन सी कंपनी का सॉफ्टवेयर डाल दो इसमें? वो बार बार दुकानदार समझाता है कि मियाँ जी इसमें एप्पल का सॉफ्टवेयर नहीं चलता, ये सैमसंग का मोबाइल है। अच्छा नहीं, हमें तो हर कीमत पे डलवाना है भाई, तुम तार लगाओ, डालो इसमें, कोई बात नहीं, हम चलाएंगे। बात मोबाइल की नहीं कर रहा, बात इस्लाम की कर रहा हूँ। ये दीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मलकियत है। किसकी मलकियत है? रसूलुल्लाह की मलकियत है। जो बड़ा मौलवी, जो बड़ी जमात का आदमी इस दीन को अपने मिजाज से चलाने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारा सॉफ्टवेयर इस दीन में चलेगा नहीं। और जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तुम अपने मिजाज की वजह से दुनिया के हुक्मरानों के सामने खामोश रहोगे, दुनिया के हुक्मरानों के सामने जूतियां खाते रहोगे, और फिर इसी मिजाज की वजह से कल क़यामत के दिन रसूलुल्लाह के दरबार में मुजरिम बन के खड़े होगे, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये किसके मिजाज से चलेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज से चलेगा। और रसूलुल्लाह क्या चाहते हैं? नमाज क्यों पढ़ा रहे हैं भाई? मैं अक्सर लोगों को पूछता हूँ, मौलवियों को भी पूछता हूँ, भाई नमाज क्यों पढ़ा रहे हो? ताकि अच्छे बंदे बन जाएं। अच्छा किसके लिए बनाना है? अच्छा बनाना था माँ बाप के लिए। अगर आपका वज़ू सही नहीं है, नमाज नहीं होती, तो जिसके माँ बाप नाराज़ हैं उसकी भी नहीं होती। अगर नमाज में कलमे पूरे पढ़ने नहीं आते, नमाज नहीं होती, तो जो अपनी बीवी के मुंह पे थप्पड़ मारता है, नमाज उसकी भी नहीं कबूल होती। अगर किसी बंदे को सही किबला नहीं पता, नमाज नहीं होती, तो जो अपने सके पड़ोसी का दुश्मन बना फिरता है, नमाज इसकी भी कबूल नहीं होती। कोई अपनी औलाद को डरा के रखता है, नमाज तो इसकी, नमाज तो पढ़वाई इसलिए रसूलुल्लाह ने, हम अच्छे बंदे बन जाएं। किसके लिए अच्छा बनना है? माँ बाप के लिए अच्छा बनना है, बीवी के लिए अच्छा बनना है, बच्चों के लिए अच्छा बनना है, पड़ोसियों के लिए अच्छा बनना है। नहीं जी, हमने पूरे शहर का ठेका ले लिया है जी। शहर का ठेका ना लीजिए, इस चोर का ठेका लीजिए जो अंदर बैठा हुआ है। दूसरों को अच्छा बनाने से पहले इसको, किसको? ये जो बेईमानियां सिखाता है आपको,
ये जो बार बार कहता है कि ठगी मार लो, ये जो बार बार कहता है कि दूसरे की बहन बेटी की तरफ बदनिगाही से देखो, ये बार बार कहता है कि बरादरी को वोट देनी है, इंसानियत को वोट नहीं देंगे। ये बार बार कहता है कि पैसे से अपने ज़मीर का सौदा कर लो। अरे मुसलमानों, तुम तो उनमें से हो, मेरे पास रोज़ फैसले आते हैं। अगर कोई मुसलमान झूठ बोलता है ना, तो हिंदू सिख भाई पता क्या कहते हैं, यार तू देख झूठ ना बोल, तू मुसलमान नहीं है। उनको भी पता है कि इनके दीन में झूठ बोलना हराम है, हमें नहीं याद रहा। उनको भी पता है कि ये इंसानों की मदद करने के लिए आगे रहते हैं, हमें याद नहीं रहा। ये पूरे मुल्क में जो हमारे खिलाफ बड़े बड़े फिरका प्रस्त बोलते हैं, ये क्यों बोलते हैं? उनको पता है कि इनमें इत्तेफाक नहीं है। कोई बात होगी तो ये सिर्फ वकील करवा के देंगे, ये पीछे नहीं जाएंगे। उनको पता लग गया कि इन्होंने एक जगह वोट नहीं डालनी, इन्होंने टुकड़ों के अंदर बट के रहना है। और जब रहना ही टुकड़ों के अंदर बट के, फिर रोना किस बात का है? जब हमने खुद अपनी किस्मत में लिखा कि नहीं हमें जलील होना है, तो फिर हमें कौन अच्छे रास्ते के ऊपर चला सकता है? कुछ बदलेंगे, अपने आप को नहीं बदलेंगे भाई इंशाअल्लाह। मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि मेहमान बैठे हुए हैं, उलमा किराम बाहर से तशरीफ़ ले आए हैं। तो आप कुछ बदलेंगे अपने आप को इंशाअल्लाह के नहीं? कहाँ से बदलना शुरू करेंगे भाई? अच्छा बताओ, अपने घर से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। घर में किसे पहले समझाओगे, अम्मी को कि बीवी को? भाई किसे समझाओगे पहले? किसको? अम्मी को? इतनी देर से तुम्हें सुना रहा हूँ कहानी, तुम्हें समझ ही नहीं आ रही। घर में जाके पहले अपने आप को समझाना है। अपने भाइयों की बुराई के लिए इसमें कब्रिस्तान बनाना है। कुरान ने कहा, वही कुरान जो तुम मुर्दे बख्शवाने के लिए पढ़ते हो, कुरान ने कहा वही लुल्ली कुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, फरमाया वैल और तबाही है उन लोगों के लिए जो दूसरों के ऐब तलाश करते हैं, फिर वो आगे बताते हैं। पहले खुद अपने आप को अच्छा बंदा बनाना है, ताकि अपनी माँ के लिए अच्छा बन जाएं, अपने बाप के लिए अच्छा बन जाएं, अपनी बीवी और बच्चों के लिए अच्छा बने। अपने पड़ोसी कोई हो, चाहे वो हिंदू भाई हो, सिख हो, दलित हो, ईसाई हो, कोई हो, अगर आप पड़ोसियों के लिए अच्छे बन जाएंगे तो पता लगेगा कि एक आप अच्छे मुसलमान बन गए। अभी मौलाना ने चंदा कराया ना, तो कईयों को गलतफहमी हो गई कि चंदा देख के बरी हो जाएंगे। चंदा देने से सवाब मिलेगा, क्या मिलेगा जी? दीन में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। लिख के ले जाइए दिल की तख्ती पे, चंदा देने से सवाब मिलेगा। रसूलुल्लाह के दीन में हिस्सेदारी और जोर से बोलो, नहीं मिलेगी। हिस्सेदारी लेनी है तो जो पड़ोस में औरत रहती है, वो जिस दिन ये कहेगी कि अब्दुर्रहमान गुजरता है मुसलमान होने की वजह से आज तक मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, तो आप रसूलुल्लाह के दीन के हिस्सेदार हैं। हिस्सेदारी चाहिए तो जिस मालिक के आप काम करते हैं वो आपकी पीठ के पीछे कहेगा कि अब्दुल्ला को मैं 10 लाख रुपए दे के बेचता हूँ, सारे के सारे बैंक में जमा करा के आता है, मुझे अपनी औलाद से ज़्यादा अब्दुल्ला पर यकीन है, तो आप रसूलुल्लाह के दीन के हिस्सेदार हैं। जिस दिन आपका नौकर ये कहेगा कि मैं अब्दुर्रहमान भाई क्या 20 साल से काम करता हूँ, जिस बर्तन में खुद खाते हैं, जिस गिलास में खुद पानी पीते हैं, मुझे भी उसी बर्तन में खाना खिलाते हैं, इनके घर में छुआछूत नहीं है। जिस दिन आपका नौकर ये बात कहेगा, आप रसूलुल्लाह के दीन के हिस्सेदार हैं। हिस्सेदारी पैसों से नहीं बढ़ती, कुर्बानी देनी पड़ेगी। देंगे इंशाअल्लाह?
कुर्बानी देनी है इस्लाम के लिए। इस्लाम ये नहीं चाहता है, हम ये नहीं चाहते कि दुनिया के सारे लोग मुसलमान हो जाएं। हम ये जरूर चाहते हैं कि दुनिया का हर फर्द आपको देखकर ये कहे। इस्लाम की तस्वीर देखनी है आपने? अरे इस्लाम की तस्वीर देखना चाहते हैं? अरे बोलो हाँ या नहीं। देखना चाहते हैं? एक सेल्फी खींच के अपनी फोटो देख लीजिए, यही इस्लाम की तस्वीर है, चाहे इसके दाढ़ी है या नहीं है, चाहे इसके बाल कटिंग वाले हैं या विदाउट कटिंग के, इसने सलवार कमीज पहनी है या पैंट शर्ट पहनी है, ये गोरा है या काला है, ये अपनी तस्वीर देख लो, लोग इसको इस्लाम समझते हैं। याद रखना मेरी आखिरी बात, लोग इसे नहीं इस्लाम समझते जो मैं नजर आ रहा हूं। नहीं, जो भी हमारी हर एक बंदे की अलग, मेरे अलग गैर मुस्लिम जानने वाले हैं, आपके अलग जानने वाले हैं, मेरा अलग लोगों के साथ पढ़ा हूं, हिंदू सिखों के साथ, आप अलग लोगों के साथ पढ़े हैं। मेरे पास एक गैर मुस्लिम दोस्त आया, उसने इस्लाम कबूल किया, कहने लगा मैं चाहता था कि मेरा बाप मुसलमान हो जाए, और गया 6 महीने लगा रहा, हिम्मत नहीं हुई। एक दिन बाप को बताया, बड़ा गुस्सा आया उसको, लेकिन गुस्सा पी गया, कहने लगा बेटा सुबह बताऊंगा। सुबह को वो मिठाई लेके हमारे पास आया, मैंने कहा यार क्या बात बनी? कहने लगा मेरे अब्बा ने मुझे कहा था कि सुबह बताऊंगा, तो सुबह उठ के मुझे कहने लगे कि चल यार मैं भी कलमा पढ़ूंगा। कहते मैंने अपने अब्बा से पूछा क्या बात हो गई? रात में कोई कश्फ हो गया, कोई ख्वाब आ गया, या किसी से सलाह मशवरा हो गया? कहने लगा नहीं यार, मैं जो 20-25 साल पहले ना, मैं जिस गांव में रहता था, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, जहां मैं पैदा हुआ हूं, वो गांव बड़ा गरीबों का गांव था, हम भी बड़े गरीब थे। कहता मेरा एक पड़ोसी था, उनका नाम मोहम्मद शफी था, हम दोनों इकट्ठे पैदा हुए, इकट्ठे बड़े हुए। कहता सारी रात में बिस्तर पर लेटकर ये सोचता रहा कि उन 25 सालों में शफी ने तुझसे कभी झूठ बोला, उन 25 सालों में शफी ने तुझसे कोई दगा किया हो, उन 25 सालों में शफी ने तुझसे कोई बेईमानी की हो। कहता मुझे अपने बचपन के यार में कोई खामी नजर नहीं आई, तब मुझे लगा कि मेरे बेटे ने जो फैसला किया वो सही किया, अगर वो शफी खराब होता तो ये आज अब्दुल रहमान बन नहीं सकता। आप क्या कहते हो? मौलवियों ने ठेका ले रखा है? सेल्फी लीजिए अपनी, ये सारी तस्वीरें इस्लाम की तस्वीरें, इनका लहजा इस्लाम का लहजा है, इनके मामलात इस्लाम के मामलात हैं, इनकी जुबान इस्लाम की जुबान है। ये तय करेंगे कि ये जुबान सच बोलेगी कि झूठ बोलेगी, ये तय करेंगे कि ये आंखें याशी का पैगाम देंगी या शर्म व हया की दास्तान मुरतब करेंगी, ये तय करेंगे कि इनके हाथ जुल्म के लिए उठेंगे या गरीब को अपने साथ खड़ा करेंगे। ये आपको तय करना है जो आम लोगों के अंदर रहते हैं, क्योंकि इस्लाम की तस्वीर आप हैं, लोग आपको देखते हैं। अच्छी बनाएंगे इस तस्वीर को इंशाअल्लाह, खूबसूरत होगी ये इंशाअल्लाह, साफ सुथरी बनेगी इंशाअल्लाह, दूसरों के लिए पुरकशिश होगी कि नहीं होगी इंशाअल्लाह, गरीब का साथ देगी, और ये तस्वीर मजलूम के साथ खड़ी होगी कि नहीं होगी इंशाअल्लाह। हाँ, अगर आप ऐसा कर लेंगे तो हम इज्जत पाएंगे सब इंशाअल्लाह। आप मायूस ना हो, इस देश से भी मायूस ना हो, ये हमारा वतन है, हमने कुर्बानी दी है इस मुल्क के लिए, हमने अपनी जानें दी हैं, फांसी के फंदों को चूमा है। मायूस ना हो इस मिट्टी से। हमें तो बस 2 बंदे धोखा दे जाते हैं, उनका नाम लूँगा तो फिर लंबी कहानी चली जाएगी। बस उन 2 बंदों में एक लीडर है, एक मौलवी है। मौलवी वो नहीं जो तुम्हें नमाज पढ़ाता है, मौलवी वो है जिन्होंने तुमने पीर बना के अपनी लगाम जिनके हाथ में पकड़ा रखी है तुमने। मायूस ना हो, अगर हम अच्छा चलेंगे तो नई क़यादत पैदा होगी, सालेह लोग आएंगे, नए वली पैदा होंगे, नए मुहद्दिस आएंगे, नए पीर आपके सामने आएंगे, और वो खुद भी इज्जतदार होंगे और आपको भी इज्जत दिलवाएंगे। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।